गौर कीजिए, एक ऐसा शख्स जिसे यूनाइटेड नेशन ने बैन आतंकवादी की लिस्ट में डाला हुआ है, वही इंसान दिल्ली की जमीन पर उतरता है और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली पार्टी के विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल उससे हाथ मिलाते हैं और उसे अपना करीबी दोस्त बोलकर मुखातिब करते हैं। ये सिर्फ एक बैन आतंकी की इंडिया विजिट नहीं है, ये एक मैसेज है, एक इशारा है और शायद एक नया मोड़ भी है। सवाल ये है कि क्या इंडिया तालिबान, जिसको अमेरिका और रूस जैसे देश आतंकी संगठन से ज्यादा कुछ नहीं मानते, उसी संगठन को हिंदुस्तान क्या चुपचाप मान्यता देने की तरफ आगे बढ़ रहा है, या फिर ये पाकिस्तान और चीन के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक चाल है? और क्या इस कदम से अफगानिस्तान के अंदर लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? आज की इस रिपोर्ट में हम सिर्फ खबर आपको नहीं बताएंगे, हम ये भी समझेंगे कि ये सब हो क्यों रहा है और इस दौरे के पीछे की असल सच्चाई क्या है। दोस्तों, तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता को संभाल लिया था और उसी वक्त चीन ने उनसे हाथ मिलाना भी शुरू कर दिया। लेकिन इंडिया ने इस बात में जल्दबाजी नहीं दिखाई, बल्कि इंडिया ने 4 साल तक इंतजार किया। किसी भी तरह की कोई हबड़ा दबड़ी नहीं। हाँ, धीरे धीरे बैकडोर से कॉन्टेक्ट्स बने, तकनीकी मिशन भेजा गया और अब ये पहली बार है जब अफगान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी खुद दिल्ली की सरजमी पर मौजूद है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये वही मुत्तकी है जिनका नाम यूएन की आतंकवादी लिस्ट में दर्ज है। जैसा कि हमने 2021 में देखा था कि तालिबान अफगानिस्तान के सत्ता में वापस लौट आया, चीन ने फौरन उनसे ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर दिया और अफगानिस्तान में अपने बेल्ट एंड रोड के जरिए पैर पसारने की रणनीति पर काम तेज कर दिया। ये सब हिंदुस्तान देख रहा था, लेकिन हिंदुस्तान ने सावधानी बरती और कुछ सालों तक इंतजार किया। और उसके बाद धीरे धीरे काम का असर ये है कि अब पहली बार अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान दिल्ली में मौजूद हैं। जो शख्स यूएन की टेररिस्ट बुक में आता है, वही दिल्ली में बैठकर हिंदुस्तान के टॉप लीडर्स के साथ बैठकर मीटिंग कर रहा है। ये सिर्फ एक ऑफिशियल मुलाकात नहीं है, ये एक इंडिकेशन है कि हिंदुस्तान तालिबान के साथ लिमिटेड लेकिन जरूरी ताल्लुकात को मजबूती देने की कोशिश कर रहा है। 10 अक्टूबर को मुत्तकी की विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल के साथ हाई लेवल बैठक हुई। इस बैठक में जयशंकर ने एक बड़ा ऐलान किया। ऐलान ये कि काबुल में हिंदुस्तान का टेक्निकल मिशन अब दूतावास में बदल जाएगा। यहाँ याद रखने वाली बात यह है, साल 2021 में तालिबान के आने के बाद इंडिया ने काबुल का दूतावास पूरी तरह से बंद कर दिया था। अब 4 साल के बाद इसे खोलने की कोशिशें शुरू हो रही हैं। इसके जरिए हिंदुस्तान अपनी मौजूदगी अफगानिस्तान में मजबूत कर रहा है। जयशंकर ने इसे क्षेत्रीय स्थिरता और मजबूती की दिशा में एक मजबूत कदम बताया है। वहीं मुत्तकी ने भी हिंदुस्तान को अपना करीबी दोस्त कहा है और इंडियन कंपनियों को अफगानिस्तान आने के लिए इनविटेशन भी दे दिया है। यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों ही देश प्रैक्टिकल अप्रोच अपना रहे हैं। हिंदुस्तान और तालिबान के बीच अब कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ दोनों के फायदे आपस में मेल खाते हैं। सबसे बड़ा साझा हित है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। तालिबान आईएसके को न केवल अफगानिस्तान बल्कि पूरे इलाके के लिए खतरा मानता है। हिंदुस्तान भी अलग अलग इंटरनेशनल मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाता ही रहा है। हिंदुस्तान ये भी कंफर्म करना चाहता है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल एंटी इंडियन एक्टिविटी के लिए कतई ना किया जाए। तालिबान भी अपनी हुकूमत को स्टेबल रखने के लिए आईएसके के जैसे ग्रुप्स को कमजोर करने की कोशिश में लगा हुआ है। इस मुलाकात को जेएनयू के पूर्व डीन और रिटायर्ड प्रोफेसर अनुराधा चिनॉय पॉजिटिव कदम मानती हैं। उनका ये सीधा कहना है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने आमिर खान मुत्तकी को बुलाकर सही कदम उठाया है। अगर बातचीत नहीं होती तो साउथ एशिया में उथल पुथल बढ़ सकती थी। वहीं अफगानिस्तान के जर्नलिस्ट हबीब खान ने अपनी राय में कहा है कि बहुत लोग हिंदुस्तान और तालिबान की बढ़ती नजदीकी से खुश नहीं हैं। तालिबान एक इनवैलिड राज है जिसने हमारे देश पर कब्जा कर लिया, इसे रोकना जरूरी है। हबीब खान का मानना है कि अगर तालिबान को दोस्त समझ लिया तो हिंदुस्तान को आने वाले वक्त में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, या ये स्ट्रेटेजी इतिहास के गलत मोड़ पर हिंदुस्तान को लाकर खड़ा कर सकती है। इंडिया ने 2021 से पहले अफगानिस्तान में लगभग $3 अरब की मदद से बांध, सड़कें, अस्पताल और संसद भवन जैसी परियोजनाओं को पूरा किया था। वहीं इस दौरे पर एक्स डिप्लोमेट अनिल तुर्गुलयात कहते हैं कि भारत अफगानिस्तान का गहरा सांस्कृतिक रिश्ता सत्ता परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है। तालिबान के लोग भी हिंदुस्तान के प्रति सम्मान रखते हैं। सरकारें बदल जरूर सकती हैं, लेकिन आम लोग हमेशा जुड़े रहे हैं। यही हिंदुस्तान की असली ताकत है। दोस्तों, इस मुलाकात की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि चीन की BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अफगानिस्तान में तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए पैर पसार रही है और हिंदुस्तान इस बात को कतई नहीं चाहता कि अफगानिस्तान पूरी तरह से चीन या फिर पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आ जाए।
वहीं खुद तालिबान की भी यही कोशिश है कि वो इसी तरह एक ही देश पर डिपेंड नहीं रहे। यही वजह है कि वो भारत जैसे वैकल्पिक साथी की तलाश कर रहा है। कुछ लोग इस दौरे को हिंदुस्तान और तालिबान के संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत मानते हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान तालिबान के रिश्तों में गिरावट ने अफगानिस्तान को ये मौका दिया है कि वो अपने ऑप्शंस खुले रखे। तालिबान को पहले पाकिस्तान का रणनीतिक सहयोगी माना जाता था, लेकिन अब वक्त के साथ साथ इन रिश्तों में तनाव भी बढ़ गया है। पाकिस्तान ने हाल ही में हवाई हमले अफगानिस्तान पर किए हैं, जिस पर तालिबान ने विरोध का इजहार भी किया है। एक्सपर्ट माइकल कुगलमैन के मुताबिक भारत तालिबान की सरगर्मी भारत की लचीली विदेश नीति को दिखाता है। मगर दोस्तों, इस मुलाकात से हर कोई खुश भी नहीं है। अफगानिस्तान में लोग इस नजदीकी को लेकर फिक्रमंद हैं। तालिबान के गैर कानूनी शासन और महिलाओं की शिक्षा पर पाबंदी के चलते कई लोग हिंदुस्तान की नीति से मुतमईन नहीं हैं। कल भी अफगानिस्तान का एंटी वुमेन चेहरा देखने को मिला, जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने ये डिमांड की कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त कोई भी महिला पत्रकार वहां मौजूद नहीं होनी चाहिए, जो वाकई अफगानिस्तान का पुरुषवादी नजरिया दिखाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या असल जिंदगी में काम का फायदा उठाना ज्यादा जरूरी है, भले वो पूरी तरह से सही हो या ना हो, क्योंकि दुनिया भर में तालिबान की जो इमेज है वो किसी से छिपी नहीं है। आज भी तालिबान को आतंकवादी से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता। तो सवाल ये है कि भारत और तालिबान का ये नया चैप्टर क्या इशारे दे रहा है? क्या ये इंडिया की प्रैक्टिकल एंड फ्लेक्सिबल फॉरेन पॉलिसी की एक ये एग्जाम्पल है, या ये पाकिस्तान और चीन के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने की एक स्ट्रेटेजी है, या फिर ये अफगानिस्तान में रीजनल स्टेबिलिटी और टेररिज्म के खिलाफ साझा हितों पर बेस्ड एक मजबूत कदम है? इन तमाम बातों से इतर एक सच्चाई ये भी है कि इतिहास, भावनाएं और मकामी अवाम की राय को नजरअंदाज कतई नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये दौरा सिर्फ मुलाकात नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है। भारत अपने हितों के लिए व्यवहारिक कदम उठा रहा है, लेकिन इतिहास और नैतिक सवाल हमेशा पीछा करते रहेंगे। ये केवल एक मुलाकात नहीं है, ये साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में नया मोड़ का एक संकेत है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, तमाम चीजें खुलकर सामने भी आने लगेगी। इसका असर साफ तौर पर दिखाई देगा। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे इस चैनल को और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।